फोरियर सीरीज क्या होती है? फोरियर सीरीज के अंदर फोरियर सीरीज इट इज अ वे टू एक्सप्रेस एनी पीरियोडिक फंक्शन एज अ सम ऑफ द साइन एंड द कॉस साइन फंक्शन। मतलब फोरियर सीरीज क्या होती है? एक वे है जो पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्रेस करती है। पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्रेस करने का फोरियर सीरीज एक माध्यम है, एक वे है एज अ सम ऑफ द साइन एंड द कोसाइन फंक्शन, जिसके अंदर साइन एंड कोसाइन फंक्शंस का सम होता है। ठीक है, तो ये है फोरियर सीरीज जिसके अंदर साइन एंड कोसाइन सीरीज फंक्शन का सम है। तो फंक्शन क्या है फोरियर सीरीज का? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन टेंस टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स एक्स। ठीक है, जहाँ पर ए नॉट ए एन बी एन ये सब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज है। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू क्या है? 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ये होती है ए नॉट की वैल्यू। ए एन की वैल्यू क्या होती है? 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स एक्स। ठीक है, बी एन की वैल्यू क्या होती है? 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज होती है, जिसके अंदर ए एन क्या है? ये जो ए एन है ये रिप्रेजेंट करता है द इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कॉस होता है। ठीक है, अगर हम बी एन की बात करें तो बी एन के अंदर क्या है? साइन एन एक्स है और ये रिप्रेजेंट करता है द ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मतलब हमारी जो फोरियर सीरीज है ये क्या है? एक तरह से ये इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस द पीरियोडिक फंक्शन। ये एक माध्यम है पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्रेस करने का, जिसके अंदर साइन एंड कॉस फंक्शन का सम आता है। ठीक है, जिसके अंदर ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू डिफाइन है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, जिसमें एक्स का इंटरवल -पाई टू पाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन से चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये ऑड है या इवन है। तो फंक्शन के अंदर माइनस पुट किया, क्या निकल के आया? माइनस ही आया, मतलब माइनस एफ एक्स के इक्वल है एफ ऑफ माइनस एक्स। तो मतलब ये फंक्शन ऑड हो गया। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका मतलब है इस केस के अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ बी एन की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा ए नॉट और ए एन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब अगर फंक्शन ऑड है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बी एन की वैल्यू निकालनी है। उस कंडीशन में, उस केस में ए नॉट और ए एन क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और अगर फंक्शन इवन है तो इवन के केस में ए नॉट और ए एन हम निकालेंगे और बी एन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका फोरियर सीरीज का। हमें सबसे पहले फंक्शन को ऑड और इवन चेक करना रहता है, उसके बाद में हमें ए नॉट ए एन बी एन उसके अकॉर्डिंगली निकालना है फंक्शन के अंदर, और ये वैल्यू निकाल के इस सीरीज के अंदर रखना है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा सीरीज का। थैंक यू।